जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट चालू हुआ है। तो दोस्तों जीके जीएस का ये प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें कमेंट में बताते रहिएगा दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि H2O। दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांद, यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, यानी कि पानी का क्वथनांक यानी कि उबलने का तापमान कितना होता है, तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 सेंटीग्रेड होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदलता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जो पदार्थ सीधे ठोस से सीधे गैस में बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिघलना। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिघलना कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त के थके बनने का कौन सा तत्व मदद करता है। दोस्तों शरीर में रक्त के थके बनने में कौन सा तत्व मदद करता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम से यह हमारे शरीर का रक्त में थका बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रस्ट कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में पोषक तत्वों का संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है। शरीर में पोषक तत्वों का संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाचन के द्वारा होता है। दोस्तों शरीर में पोषक तत्वों का संचारण पाचन के द्वारा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम्पियर होता है। विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है। मनुष्य के शरीर में कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। ध्वनि किस माध्यम में तेज गति में सबसे तेज गति से चलती है, तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोहा, यानी कि ठोस गति में ध्वनि जो है वो ठोस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। दोस्तों सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकिरण के द्वारा सूर्य का ऊर्जा पृथ्वी पर तक पहुंचती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो मानव शरीर में रक्त का घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सा है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी पे जीवन के लिए महत्वपूर्ण गैस माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के मजबूत बनने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम जो है वो बहुत ही आवश्यक है हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। हमारे वातावरण में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारे वातावरण में सबसे अधिक पाई जाती है। ये 78% पाया जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है? मानव शरीर में पाचन की सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका माप है? दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। चलता है दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? दोस्तों ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठोस माध्यम में सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताते रहिए, और साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट में बताते रहिए कि कितना आंसर आपको पहले से पता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि आज का क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? यानी कि दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोज शुगर पाई जाती है, यानी कि लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है? रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताप ऊर्जा में होती है। रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा ताप ऊर्जा में होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की रोशनी किस दिशा में आती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी किस दिशा में आती है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर दिशा में आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होता है? जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना। दोस्तों वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है। दोस्तों सबसे हल्की गैस हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्वचा। दोस्तों त्वचा हमारे पूरे शरीर पे ढका होता है, इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्राणियों का यानी कि सिस्टम होती है? दोस्तों मानव शरीर में कुल कितनी प्रमुख सिस्टम्स होती हैं? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 सिस्टम होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दोस्तों घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूछा है क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि जलवायु का संतुलन बनाए रखना, वर्षा का प्रयास करना और वन जीवों को आश्रय देना। दोस्तों ये उपरोक्त सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? दोस्तों सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीता। चीता सबसे तेज गति से चलने वाला जीव है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेफड़े। दोस्तों फेफड़े द्वारा मनुष्य के शरीर में सांस लिया जाता है, इसलिए मनुष्य के शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा फेफड़ा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन गैस है, जो कि जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है
वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। दोस्तों जो नाइट्रोजन है वो पृथ्वी पे 78% पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है? दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी वस्तुओं को प्रभावित करता है, यानी कि केवल निर्जीव वस्तुओं पर, केवल सजीव वस्तु पर, यानी कि दोनों पे प्रभाव करता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, केवल पृथ्वी की सतह पर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति पूछा है कितनी होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? दोस्तों पृथ्वी का आकार कैसा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूअंडाकार है। दोस्तों पृथ्वी का आकार भूअंडाकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछी है कि कौन सी होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेपीज। दोस्तों स्टेपीज मनुष्य शरीर के सबसे छोटी हड्डी है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? दोस्तों पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया की प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? दोस्तों जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्षा का जल। दोस्तों वर्षा का जल होता है वो सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। दोस्तों वर्षा का जल है वो सबसे ज्यादा शुद्ध माने जाने वाला जल है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला सकूं आपके एग्जाम के लिए, और जो है वो क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।